नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आपके पिछले जन्म की सुख दुख के साथी है। यह आखिर कौन है? आज उसका नाम जान लो दोस्तों, क्योंकि यह स्त्री आपके आसपास ही घूम रही है और आपके लिए यह किसी देवी से कम नहीं है। दोस्तों, जब सारी दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया था, तब भी यह औरत आपके लिए परछाई बनकर आपके सुख दुख में साथ चल रही थी। जब आप सच्चाई सुनेंगे और जब आप इस औरत का नाम जानेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि एक औरत ने सिर्फ पिछले जन्म में ही नहीं बल्कि इस जन्म में भी आपका साथ दे रही है। और यह औरत किसी भी रिश्ते के रूप में हो सकती है, चाहे मां के रूप में हो सकती है, आपकी अर्धांगिनी जीवन साथी के रूप में हो सकती है, आपकी किसी महिला मित्र के रूप में हो सकती है, आपकी बहन के रूप में हो सकती है, या किसी भी रूप में हो सकती है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हमारा उस इंसान से कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर होता है, क्योंकि परमात्मा जब हमें किसी से मिलाता है तो जरूर कुछ ना कुछ सोचकर ही मिलाता होगा। अब दोस्तों, आपके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि कौन है जो आपकी पिछले जन्म की सुख दुख के साथी है। इस वीडियो को आप सभी बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना, बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और मित्रों, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों 3 बार जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस औरत ने आपकी जिंदगी को स्वर्ग पहले भी बनाया था? दोस्तों, एक बात आपने अपने जीवन काल में बहुत महसूस की होगी कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। जी हां दोस्तों, यह बात सच है, क्योंकि आपके जीवन में जो स्त्री है वह स्त्री केवल आपको आगे बढ़ना। अब हर किसी को तो ऐसी स्त्री नसीब नहीं होती है, लेकिन आपके आसपास जो यह स्त्री घूम रही है, यह आपकी पिछले जन्म की सुख दुख के साथ ही है, क्योंकि पहले भी सुख दुख में आपको इसी ने संभाला था और अब आगे भी यही आपको संभालेगी। दोस्तों, तकलीफ एक ऐसी चीज है जिसमें अपनों का पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, क्योंकि जो तकलीफ में साथ रहता है वह अपने होते हैं, और जो सिर्फ इस तस्वीर में साथ होते हैं वह सिर्फ मतलब के साथ ही होते हैं। जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों, क्योंकि जब आप तकलीफ में थे, जब आप मुसीबत में थे, तब भी औरत आपके साथ खड़ी थी। दोस्तों, आज भी जब तकलीफ में है, कोई दुख झेल रहे हैं, तो यह पिछले जन्म की साथ ही आपके साथ अभी भी खड़ी है। कई बार हम भी अपने जीवन में यह एक चीज बहुत महसूस करते हैं कि दोस्तों, जब एक औरत जो होती है वह किसी को जन्म देती है, तो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर कोई औरत आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ता देखना चाहती है, कोई औरत अगर आपकी सिर्फ तरक्की देखना चाहती है, तो वह औरत जरूर आपके पिछले जन्म की ही साथ ही आएगी। पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल होगा। दोस्तों, आज की इस कलयुग में जहां बस मतलब और स्वार्थ से भरे रिश्ते निभाए जा रहे हैं, ऐसे कलयुग में चाहे कोई औरत हो या पुरुष हो, अगर निस्वार्थ आपका साथ देता है, हर दुख में हर सुख में मैं आपके साथ खड़ा होता है, तो दोस्तों ऐसा इंसान भी किसी भगवान से काम नहीं होता है। हमने आपको बताया है कि यह औरत आपके पिछले जन्म की सुख दुख के साथी है और किसी देवी से कम भी नहीं है। इसका मतलब यहां पर यह है कि जब आपको पैसों की जरूरत है, जब आपको किसी हाथ की जरूरत थी, एक ऐसा हाथ जो आगे आपको लेकर जाए, तो यह स्त्री वही है दोस्तों, जिसे अंधे की एकमात्र सहारा लाठी होती है। ठीक उसी तरह आपके लिए भी उस लाठी के बराबर ही है जो आपको आगे लेकर जाएगी, जो आपके जीवन को अपने हाथों से संवारे कि अपने हाथों से स्वर्ग बनाएगी। दोस्तों, जब हम बहुत ज्यादा निराश होते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ देखते हैं, तब आपको सिर्फ सर पर हाथ फेरने वाले की कमी महसूस होती है, तो यह आपके सिर पर हाथ भी फिरेगी। दोस्तों, आज के इस युग में हर व्यक्ति किसी न किसी तकलीफ से जूझ रहा होता है। उसे सहारा चाहिए तो कुछ ऐसा कि जब उसे व्यक्ति के समीप आए, जब उसे व्यक्ति के करीब जाए, तो हजारों लाखों दुख तकलीफ दर्द चुटकी में मिट जाए। ऐसा एक न एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में आपके जीवन में जरूर होगा, और यह बात आपने भी कई बार महसूस की होगी। दोस्तों, तकलीफ जो होती है वह इंसान को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन अगर कोई एक सच्चा साथी है जो साथ खड़ा हो जाए, तो हर तकलीफ दूर भाग जाती है।
जी हाँ, हम आपको इसका नाम भी बताएंगे जो आपकी पिछले जन्म के सुख दुख के साथी हैं, और दोस्तों इसे आपका क्या रिश्ता है यह भी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। आपको बस कुछ नहीं करना है, अपना कीमती वक्त निकाल कर बस अंत तक वीडियो को देखना है, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए कुछ चमत्कारी उपाय भी लेकर आए हैं जिन्हें आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। वही दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के बीच में चलिए कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे अवश्य लिख दें, ताकि हमें पता चले कि आपने यहां तक वीडियो देख लिया है। दोस्तों, आपको पता है कि इस औरत का नाम जो शुरू होता है वह नाम शुरू होता है पी से, आर से और एस। आप अपने जीवन के इर्द गिर्द घूम लीजिए और देखिए और पर रखिए कि यह 3 नाम से शुरू होने वाले स्त्रियां कौन हैं। उनके रूप को नहीं, उनके गुणों को समझिए। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जब जीवन में तकलीफ ज्यादा बढ़ती है तो तकलीफ में साथ कोई नहीं खड़ा होता है। यह बात कल भी सच थी और आज भी सच है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पिछले जन्म का साथ ही आपके साथ है। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इससे आपका रिश्ता क्या है, क्यों है और कैसे आप इसे मिलेंगे। पिछले जन्म के इस साथी ने आपके जीवन को संभालने का जिम्मा अब उठा लिया है। एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनिए। तकलीफ में हर व्यक्ति अपनों को पुकारता है, लेकिन जो व्यक्ति बिना बोले तकलीफ में हमारा साथ देने के लिए आ जाए, वह व्यक्ति किसी भगवान से भी कम नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसा शख्स जरूर ढूंढता है जो उसके सुख दुख का साथी बने। सुख तो चलो छोड़ो, सुख में तो 1000 रिश्ते मिलते हैं, 1000 लोग आते हैं, लेकिन जब दुख तकलीफ और परेशानियां आती है तब हमें कुछ लोग ही मिलते हैं। उसमें से भी मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने मतलब के लिए आते हैं, लेकिन कोई एक ना एक शख्स ऐसा आएगा जो सिर्फ आपका साथ देगा और आपका हौसला बढ़ाएगा और आपके साथ खड़ा रहेगा। तो यदि आपके जीवन में भी एक ऐसा इंसान है तो उसे साधारण बिल्कुल भी मत समझिए, क्योंकि जहां पर अपने लोग भी हमें ठुकरा देते हैं, वहीं पर यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़कर खड़ा रहेगा और आपको गिरने नहीं देगा। दोस्तों, कुछ लोगों का हमारे जीवन में एक अलग ही प्रभाव रहता है, जिससे मिलकर हम बड़े खुश हो जाते हैं, जिससे मिलकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति भी हमारे जीवन में होता ही होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं और आप उसे अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो इसके पीछे भी कई बार कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। जैसे कोई पिता अपनी संतान को देखकर खुश होता है, मन ही मन प्रसन्न होता है, तो समझ जाइए कि यह हमारे पिछले जन्म का ही कोई रिश्ता है जो हमारे लिए बहुत खास था और बहुत महत्व रखता था। दोस्तों, दरअसल यह बात सही है कि हमारे जीवन में हमारे पिछले जन्म की कुछ ना कुछ कहानियां, कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ लोग आकर जरूर लौटते हैं। दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको खुशियां महसूस होती है, मन प्रसन्न होता है, दिल गदगद हो जाता है, तो समझ जाइए कि आपके पिछले जन्म का साथी आपको मिल गया है। दोस्तों, अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जब इंसान की पहचान की बात आती है तो इस युग में हर व्यक्ति अपने चेहरे पर 2 मुखौटा पहनकर चलता है। एक जो वह सबको को दिखाता है और एक जो वह सबको छुपाता है। तो दिखाने वाला चेहरा तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन आप अपने जीवन में छुपाने वाला चेहरा पढ़ना, क्योंकि जो इंसान अपने भेद को समझ लेता है और जो इंसान सामने वाले भेद को समझ लेता है, वह इंसान आज के इस जीवन में बहुत सुखी है। दोस्तों, पिछले जन्म के साथ की पहचान किसी भी रूप में हो सकती है। बस हमने आपको उस पहचान के कुछ कारण बता दिए हैं। कुछ आपको मित्रों ढूंढने होंगे जिनसे मिलकर आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है, और जो आपके हमेशा आसपास ही घूमता है वह इंसान जरूर आपका कोई ना कोई अपना तो होगा ही, चाहे पिछले जन्म का हो चाहे इस जन्म का हो। बात आपको समझ आ गई होगी, आपने भी महसूस किया होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हम आगे रहकर राय लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है यह व्यक्ति मुझे सही राय देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ दुख की घड़ी में उनके कंधों की जरूर होती है, ताकि हम उन पर सर रख सके। ऐसे लोग हमें अंदर से बहुत भाते हैं, ऐसे लोग हमें अंदर से पसंद होते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे यही कारण होता है, दोस्तों की वह व्यक्ति
आज से आपके साथ नहीं जुड़ा है। उसके साथ आपका रिश्ता कई जन्मों का है और कहते हैं जो पति पत्नी रिश्ता होता है वह 7 जन्मों का होता है। यह बात बिल्कुल सही है। यानी आपकी जो अर्धांगिनी है उनके साथ आपका रिश्ता पिछले जन्म का हो भी सकता है। लेकिन बात अगर परम मित्र की करें, बात अगर किसी खास रिश्तेदार की करें, तो क्या उनके साथ भी हमारा रिश्ता पिछले जन्म का हो सकता है? तो जी हां दोस्तों, कई बार इमोशंस हमें बताते हैं। कई बार कुछ घटनाएं हमें पुरानी यादें भी दिलाती हैं, जहां पर आपकी पक्की दोस्ती आपके लिए इतिहास बन जाती है। कई ऐसे लोग हैं जो मन को संयम में रखते हैं। जो व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रिय को नियंत्रण में रखना है वह एक साधु के समान बन जाता है। ऐसा व्यक्ति महान गुरु बनकर भ्रम द डीएच करते हुए मनुष्य को हमेशा रास्ता दिखता है। यही काम करते हुए वह हमेशा प्रशंसा प्रसिद्ध और हमारे दिल में जगह पाता है। हमें ऐसे लोग बड़े पसंद होते हैं जो फालतू की बहसबाजी में नहीं पड़ते, जिनके मन में कोई जिद नहीं होती, जिनके मन में बहुत बड़ी इच्छा नहीं होती, जो संतुष्ट होते हैं। और ऐसे लोगों के साथ हमारे जीवन में भी काफी अच्छे बदलाव आते हैं, क्योंकि वास्तविकता में दुख की वजह क्या है? दुख की वजह है संतुष्ट। यानी कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और पैसा नहीं है तो इंसान उदास हो गया। मुझे बहुत बड़ी कार चाहिए और कार नहीं है तो इंसान उदास हो गया। मुझे बहुत बड़ा पद चाहिए और अगर पद नहीं, उदास हो गया। हम क्या लेकर आए थे, हम क्या लेकर जाएंगे, हमारे साथ जाएगा, हमारा बन गया। दान पुण्य, यह बड़ी बड़ी कार, पैसे, यह सब हमारे साथ नहीं जाएंगे तो यह हो या ना हो फिर फर्क ही क्या पड़ता है। इस तरह से जो इंसान हमें मोटिवेट करता है वह वास्तविकता में हमारे साथ काफी समय से जुड़ा हुआ है। उसका कनेक्शन है हमारे पिछले जन्म से। क्यों किया? तो वह हमारे पिछले जन्म में हमारा भाई था, या तो वह हमारा पड़ोसी था, या फिर रिश्तेदार था। कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जो इस जन्म में आपका मित्र है वह इंसान पिछले जन्म में भी आपके साथ जुड़ा हुआ था, इस जन्म में भी है, लेकिन रिश्ते बादल गए हैं। हो सकता है पिछले जन्म में वह आपका संबंधी हो, लेकिन इस जन्म में आपका परम मित्र हो, लेकिन आज भी आपको साथ दे रहा है। तो यह आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब दोस्तों, कई लोग होते हैं जिनके पास अद्भुत ज्ञान होता है और वह हर समस्या का सामना कर देते हैं। वह कैसे करते हैं यह तो हमें भी समझ नहीं आता था, लेकिन वास्तविकता में ऐसे लोग हमारे जीवन की परेशानियों को भी कम कर देते हैं। कल मिलकर यह हमारे लिए भगवान श्री कृष्णा बनकर आते हैं, जो कि हमारे सारथी बनकर समय समय पर हमें हमारी गलतियों का एहसास दिलाते हैं कि तू जो कर रहा है वह सही है या नहीं। इसीलिए दोस्तों, एक यानी इंसान को हमारे जिंदगी में हमें जरूर रखना चाहिए कि वह हमें समय समय पर सही ज्ञान देता है। आगे वीडियो में कई सावधानियां हैं, अंत में उपाय हैं। थोड़ा सा आप समय निकालो और वीडियो को कृपया करके अंत तक देखते रहें। अगले नंबर पर जो आता है वह है पराक्रमी, यानी बहुत दूर जो व्यक्ति पराक्रमी होगा, बहादुर होगा, वह अपने दम पर प्रसिद्ध दे पाएगा और विषम स्थिति में कभी भी नहीं घबराएगी। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और इनका यही इनको प्रिय बनाता है। यानी जिंदगी में एक ऐसा इंसान जो हमारी रक्षा कर रहा है, जिंदगी में इंसान है जो सदैव हमें मोटिवेट कर रहा है। जब भी हम स्थिति में घबरा रहे हैं वह हमारी मदद कर रहा है, तो वास्तविकता में वह हमारा भाई हो सकता है और आप उनकी बहन भी हो सकती है। और यह रिश्ता जो है यह पिछले जन्म का रिश्ता नहीं है। पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आपने उनके ऊपर उपकार किया है, इस जन्म में आकर वह आपका उपकार चुका रहे हैं। आपकी मदद करके आपके काम आकर तो हर चीज के पीछे कारण होता है। जी करण को हर कोई नहीं समझ पाता था, लेकिन जो समझ जाता है वह वाकई में हमेशा इस बात को मानता है कि भगवान जो भी करते हैं वास्तविकता में चमत्कारिक करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है, हमारे सपना में हमें कई घटनाएं दिखाई देती हैं। उसे घटनाओं में हमारे वही मित्रता है, वही पत्नी आई है, लेकिन अलग अलग रूप में। तो वह पिछले जन्म के हमारे दृश्य होते हैं जो कि हमें इस जन्म में दिखाई देते हैं। और कई बार तो हम वह चीज भूल जाते हैं, वह स्वप्न भूल जाते हैं, लेकिन कई बार वह चीज याद रह जाती है। और वास्तविकता में वह यही दर्शाता है कि हमारे पिछले जन्म में इस व्यक्ति के साथ हमारा कुछ रिश्ता जरूर था और वह जन्म में भी हमारे साथ है।
तो रिश्तों में आपको सार्थक बनना है, स्वार्थी नहीं, क्योंकि जन्म और मृत्यु का चक्र तो यूं ही चला रहेगा, लेकिन आपको सदैव उसे इंसान की अहमियत को समझना है। कई बार दोस्तों को हम अपनों पर ही नाराज हो जाते हैं, हम अपनों से ही गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन अपनों से रूठ कर हम जाएंगे कहां, आना तो हमें इन्हीं के पास है। इसलिए बहुत ज्यादा बेवकूफी आपको दोस्तों नहीं दिखानी है और अपने आसपास के लोगों का सम्मान करना है। कई बार दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना कहे हमारी परेशानियां समझ जाते हैं, तो आखिर इन्हें हमारी परेशानी कैसे समझाए। कल मिलकर वह व्यक्ति हमारे मन को पीडीडी बेच सकता है, वह व्यक्ति हमारी आंखों को पीडीडी बेच सकता है, तो वह हमें कितना अच्छे से जानता होगा। तो ऐसे ही तो वह लोग हैं जिनके साथ हमारा कनेक्शन आज से नहीं है, पिछले जन्म से है। अब 2-3 उपाय हम आपको बताते हैं ताकि आपके जीवन में काफी अच्छे बदलाव आ जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों, तो आप अपने किसी काम को करना चाहते हैं, लेकिन आपका तो वह काम बन ही नहीं रहा था, कहीं कहीं पर दिक्कत हो रही है। तो करना क्या है, शमी पत्र आपको लेना है। आया शमी पत्र लेते हुए आपको शिवलिंग पर उसे शमी पत्र को चढ़ाना है। उसके बाद वह शमी पत्र वहां से फिर उठा लीजिए, शिवलिंग पर से फिर उठा लीजिए, और फिर आपको वह कहां रखना है, अशोक सुंदरी वाले भाग पर। इसके बाद दोस्तों एक लोटा शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करें। आपका वह काम फिर आप करने के लिए जाइए और 100% सफलता पाए, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। अगला उपाय हम आपको मंगलवार का बता देते हैं। मंगलवार के दिन आपको एक पत्ता लेना है, बरगद का पत्ता लेना है, हल्दी से यह चंदन से उसके ऊपर हम लिखना है। जी हां दोस्तों, हम और उसके बाद वह पता हनुमान जी के समक्ष रख देना है। बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लाभ शानदार होगा। इस साथ हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल बहुत पसंद है, तो इसका लेपन आप हनुमान जी की मूर्ति पर, प्रतिमा पर करिए। इससे चोला चढ़ाना भी कहते हैं। इससे बहुत लाभ होगा। आने वाले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है, उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आने वाले जीवन भर पछताए रह जाएंगे। क्योंकि ऐसे शुभ अवसर किस्मत वालों को ही प्राप्त होते हैं, और उनमें से एक किस्मत आपकी भी है, जो अब आने वाले 24 घंटे के अंदर हीरे से भी तेज चमकने वाली है। जी हां दोस्तों, हमारी आकाशवाणी बिल्कुल ही 100% सत्य है। जी हां दोस्तों, अगर आपके घर में भी रखी है यह 5 चीज है, तो इन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए दोस्तों, क्योंकि इन चीजों से इतनी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है कि वह आपके हर एक पुण्य कर्म को, आपकी हर अच्छे कर्म को जला देती है। हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र कुछ चीजों को घर में रखने की सख्त मनाही की गई है, फिर भी हम जाने अनजाने इन चीजों को अपने घर में ले आते हैं और रख कर रखते हैं। फिर हमें अपने कर्मों का सही हिसाब किताब नहीं मिलता था, हमें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती है, और हम यही सोचते रहते हैं कि कौन सी कमी है जिससे हमारे जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, अच्छा समय नहीं आ रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अपना आखिरी वाली 2 चीजों के बारे में तो आपको भनक तक नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको आज तक आपको किसी ने इस तरह से नहीं समझ आया ना ही बताया है कि यह चीजें कितनी खतरनाक है। यह वीडियो आपके लिए हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि यह आपको वह देगा जो अब तक आपको इतना उन्नत और सटीक ज्ञान किसी ने नहीं दिया है। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए मेहनत लगती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, तब आपके लिए एक वीडियो बना पाते हैं। बदले में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को आधा अधूरा देखकर ही बीच में छोड़कर चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो दोस्तों, बस आपको इतना करना है कि वीडियो को पूरा देख लेना है। इस वीडियो में न केवल आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको घर से बाहर निकाल कर फेंक देना है, बल्कि आपको उन चीजों के बारे में भी बताएंगे। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को भर देंगे। सकारात्मक ऊर्जा जब लबालब आपके घर में भरी होगी
अब तो जो भी दैवीय कृपा, जो भी पुण्य कर्म आपको प्राप्त होंगे, उनका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और आपका उद्धार निश्चित है। चलिए दोस्तों, अधिक समय न खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके साथ हैं प्रभु श्री राम है, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्त याद रखें कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में भगवान श्री राम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। शक्ति का शुद्ध स्वरूप स्वयं राम जी है और राम का स्वामी स्वरूप राम है। इसीलिए तो हर एक देवी देवताओं में सबसे पहले राम का नाम लिया जाता है। प्रभु के आशीर्वाद के लिए हमेशा प्रभु की सेवा करते रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू कर दिया है, या कुछ हम वीडियो को देखकर और कुछ इधर घर से ज्ञान की बातें लेकर आपने अपने जीवन में सही बदलाव करना शुरू कर दिया है, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक भी है और आपके जीवन के उद्धार के लिए बेहद जरूरी है। आपकी इन्हीं बदलावों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों याद रखें, एकदम से चमत्कार कभी नहीं होता है। रातों रात को ही करोड़पति लखपति नहीं बन जाता है, और यदि कभी कभार इस तरह धन संपत्ति हासिल भी हो जाती है, इसी प्रकार चली भी जाती है, या दोस्तों लोग इसे संभाल नहीं पाते हैं। आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए धीरे धीरे एक एक कदम करके बदलाव लाने होंगे और धीरे धीरे आपका जीवन बदलता जाएगा। इसी श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर से तुरंत निकालकर बाहर फेंक देनी चाहिए। जी हां दोस्तों, साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि ग्रह गोचर के आधार पर आपको अपने जीवन में किस प्रकार से फैसले लेने चाहिए, जिससे आपका कम से कम नुकसान हो और आपको अधिक से अधिक फायदा हुआ। यह समय आपके जीवन में कुछ इस प्रकार का चल रहा है कि आप जितना साफ दिखेंगे, जितना अच्छा बनकर रहेंगे, यानी अच्छाई को अपनाएंगे, उतना ही ज्यादा आपकी उन्नति होगी और आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, से तो आपके ऊपर शनिदेव की नजर है, और शनि को कर्म का देवता कहा जाता है, भाग्य का देवता कहा जाता है। तो आपको जितना हो सके उतना सत्य बोलना है और झूठ से, गलत कार्यों से जितना हो सके उतना दूरी बनाकर रखना है। जी हां दोस्तों, और इस समय आपको धन के लेन देन को लेकर खास तौर से सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको धन को लेकर लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने जिस किसी को धन दिया है, अब तक वापस नहीं आ पाया, आपको बुरा ही झेलनी पड़ी। और दोस्तों, आपने धन देकर जिसकी मदद करने की कोशिश की है, ऐसा तो आपका फर्ज ही गया, बदले में आपको बुराइयां मिली। व्यापार में भी आपने जो भी पैसा लगाया है वह डूब गया, या व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है।